नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की बात। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ये सिर्फ एक डैम नहीं है, ये चीन का जल बम है जो भारत और बांग्लादेश की धरती पर फूट सकता है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर $167 बिलियन का एक विशाल डैम प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, वो भी उस जगह जहां नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है और फिर बांग्लादेश की धरती को सिंचाई देती है। लेकिन अब चीन इस नदी के प्रवाह को मोड़ने जा रहा है। मतलब साफ है, जब चाहे तब पानी रोकेगा, जब चाहे तब छोड़ देगा। और यही तो असली खतरा है। ये सिर्फ पानी नहीं रोकेगा, ये भारत और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का गला घोंटेगा। भारत और बांग्लादेश दोनों ने चेतावनी दी, लेकिन चीन को फर्क नहीं पड़ता। चीन के लिए पड़ोसी सिर्फ दुश्मन है, दोस्त नहीं। ब्रह्मपुत्र, जीवन रेखा या जल विनाश। ब्रह्मपुत्र कोई मामूली नदी नहीं है। ये नदी भारत के लिए पूर्वोत्तर की जीवन रेखा है। अरुणाचल, असम और मेघालय की खेती, बिजली, मछली पालन सब कुछ इसी पर निर्भर है। बांग्लादेश की तो 80% सिंचाई इसी नदी पर निर्भर है। लेकिन अब सोचिए, अगर चीन इस नदी को रोक दे या बारिश के मौसम में अचानक पानी छोड़ दे तो असम में बाढ़ आएगी, बांग्लादेश में हजारों हेक्टेयर खेत डूबेंगे और हजारों लोगों की जान जाएगी। चीन जल से युद्ध कर रहा है और दुनिया अभी भी चुप है। भारत बांग्लादेश की चेतावनी अनसुनी कर दी गई। भारत ने बीते 6 महीनों में कई बार बीजिंग को चेताया। ब्रह्मपुत्र ट्रांस बाउंड्री रिवर है, इस पर एक तरफा फैसला नहीं चलेगा। बांग्लादेश की सरकार भी चिल्लाती रही, हमारा जीवन इसी पानी पर है, ये सिर्फ आपकी नदी नहीं है। लेकिन चीन का जवाब क्या था? अंग्रेज, ये पूरी तरह हमारा आंतरिक मामला है, कोई तीसरा देश हस्तक्षेप न करे। क्या ये आक्रोश नहीं है? क्या ये पड़ोसी देशों का अपमान नहीं है? जब डिप्लोमेसी फेल हो जाती है तब युद्ध की शुरुआत होती है। भारत की तैयारी, चीन को जवाब देना जरूरी है। भारत सिर्फ चुप नहीं बैठा है। भारत ने भी अब ब्रह्मपुत्र पर 4 नए हाई डैम प्रोजेक्ट्स की योजना बना ली है। इसमें से एक डैम चीन के नज़दीक ही तवांग क्षेत्र में बनने जा रहा है, यानी चीन की चाल को उसी की भाषा में जवाब। चीन को अब समझना होगा, भारत 1962 वाला नहीं रहा। ISRO की सैटेलाइट्स लगातार ब्रह्मपुत्र पर चीन की गतिविधियों पर नज़र रख रही हैं। DRDO की रिपोर्ट कहती है, अगर चीन ये डैम चालू करता है तो असम में 48 घंटे के अंदर जल संकट आ सकता है। चीन की जल नीति के पीछे क्या हिडन एजेंडा है? चीन सिर्फ भारत बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जल संकट खड़ा कर रहा है। चीन के पास 22 बड़े ट्रांसबाउंड्री रिवर्स हैं और 14 देशों के लिए पानी वहीं से आता है। अब सोचिए, अगर ये देश एक एक करके इन नदियों को कंट्रोल करना शुरू कर दे। ये डैम नहीं है, ये चीन के जल बम हैं जो जब चाहें तब किसी भी देश पर फोड़े जा सकते हैं। क्या UN, क्या G20 सब चुप हैं? चीन धीरे धीरे जल को हथियार बना रहा है और दुनिया सो रही है। बांग्लादेश के लिए ये डैम एक साइलेंट डेथ वारंट है। ये देश पहले ही जलवायु संकट से जूझ रहा है। अब अगर चीन ब्रह्मपुत्र पर पानी रोक दे तो बांग्लादेश में बारिश की फसलें बर्बाद, लाखों किसान बेरोजगार, भूख और पलायन और अंत में सामाजिक उथल-पुथल। ब्रह्मपुत्र की लहरें अब बांग्लादेश के लिए जीवन नहीं, मौत बन जाएंगी। ग्लोबल कम्युनिटी की चुप्पी क्यों? जब रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया उठ खड़ी हुई। लेकिन जब चीन धीरे धीरे एशिया में जल युद्ध छेड़ रहा है, तब G20, UN, वर्ल्ड बैंक सब मौन है। क्यों? क्योंकि चीन आज पैसे से चुप्पी खरीदता है। डॉलर के दम पर लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जा रहा है। लेकिन याद रखिए, अगर जल संकट फैलता है तो ये सिर्फ भारत या बांग्लादेश नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। भाग 8। क्या भारत को अब सख्त कदम उठाना होगा? अब वक्त आ गया है। भारत को चीन के हर जलचाल का जवाब देना होगा। डिप्लोमैटिक लेवल पर दबाव, ब्रिक्स, रिक मंचों पर सवाल और ज़रूरत पड़ी तो रणनीतिक बांध परियोजनाएं शुरू करना। अगर चीन पानी को बंदूक बना सकता है तो भारत को भी अपनी रक्षा कवच तैयार करनी होगी। इस जल युद्ध में चुप रहना मतलब खुद को डुबाना है।